नेक्स्ट आर्टिकल हम जो देख रहे हैं वो भी 5 जून 2020 का है। ये इकोनॉमिक टाइम्स का आर्टिकल है। ये कहता है मेक्स द स्टेट हेल्दी अगेन। इनका ये मानना है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो बेटर काम कर सकती है फाइनेंशियली, ताकि वो कोविड-19 से फ़ाइट कर सके। और ये होगा पॉसिबल अगर आप पब्लिक हेल्थ बॉन्ड्स इशू करेंगे तो बॉन्ड्स मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, एक बार फिर बता देती हूँ। बॉन्ड्स नथिंग बट एक पीस ऑफ पेपर होता है जिसको आपको कुछ रुपीज़ या कुछ जो इन्वेस्टमेंट है वो करके लेना होता है, उसके ऊपर इंटरेस्ट आपको मिलता है। तो कुछ टाइम के बाद में बॉन्ड्स की मैच्योरिटी हो जाती है, जो टाइम ड्यूरेशन फिक्स किया गया है उसके अकॉर्डिंग, और मैच्योरिटी के बाद में आपका कैपिटल एज वेल एज इंटरेस्ट आपको वापस मिल जाता है जब आप बॉन्ड रिटर्न करते हैं। यह आर्टिकल लिखा है मत्रीश घातक और तरुण जैन ने। और घातक जो है वो प्रोफेसर है इकोनॉमिक्स लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में, जो कि यूके बेस्ड है। और जैन जो है वो एसोसिएट प्रोफेसर है इकोनॉमिक्स के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद में। अब ये कहते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट है अब जो है वो फ्रंट लाइन पे अगर सामने आ चुके हैं, उनको फाइट करना है कोविड-19 के लिए। लेकिन स्टेट के पास जो फाइनेंसेस है वो काफ़ी डिवास्टेटेड है, क्योंकि टैक्स रिवेन्यू जितने भी आने थे, क्योंकि पूरी अर्थव्यवस्था ठप पड़ी हुई थी लॉकडाउन के कारण से, तो जो टैक्स रिवेन्यू है वो ख़त्म हो चुके ऑलमोस्ट। और हेल्थ और माइग्रेंट टाइप ट्रांसपोर्टेशन की बात करें या इकोनॉमिक रिवाइवल की बात करें, उसके कारण से ही जो रिवेन्यू है वो ऑलमोस्ट वैनिश हो चुका है। जैसे ही हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो उभरने का काम कर रही है लास्ट 2 महीने के लॉकडाउन के कारण, तो स्टेट को जो अपने फाइनेंसेस उनको रिस्टोर करने के लिए अभी सबसे बड़ी प्रायोरिटी रखनी चाहिए। और सेंट्रलाइजेशन स्ट्रक्चर जो है इंडिया का, उसने कहीं ना कहीं जो स्टेट है उनको जो फिस्कल पावर है या उनका जो राजकीय शक्ति है, राजकोषीय शक्ति है, उसको कहीं ना कहीं लिमिट कर दिया है इन द सेंस कम कर दिया है। तो लॉकडाउन के कारण रिवेन्यू भी ख़त्म है, और साथ ही साथ कुछ जो फिस्कल इंस्ट्रूमेंट है उन्हीं को ही वो कंट्रोल कर पाते हैं। अगर बात करें मई 2017 की, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा था कि जो फिस्कल ईयर होगा 2021 का, तो बोरोइंग 1 से 2% स्टेट की जीडीपी में उसकी बढ़ोतरी होगी, और जो कि लगभग 4.28 ट्रिलियन का होता है। अगर आप अभी की कंडीशनैलिटी की बात करें तो अभी जो है काफ़ी अपॉर्चुनिटी सामने है। स्टेट गवर्नमेंट को लॉन्ग ड्यूरेशन पब्लिक हेल्थ बॉन्ड इशू करना चाहिए लगभग 10 साल के लिए, और आइडियली अगर देखा जाए तो 30 इयर्स के लिए भी आप कर सकते हैं मैच्योरिटी, अगर डोमेस्टिक कैपिटल मार्केट की बात करेंगे। इससे क्या होगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा फंड रेज कर पाएंगे हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर के लिए, जो कि 1% किसी भी स्टेट की जीडीपी का हो सकता है। अगर आप पब्लिक हेल्थ में इन्वेस्ट करते हैं तो ये लार्ज इकोनॉमिक रिटर्न्स है वो पैदा कर सकता है, स्पेशली अगर आप यंग चिल्ड्रन की बात करें। 1918 का अगर एग्ज़ाम्पल हम देखें तो उस समय स्पेन में जो इन्फ्लुएंज़ा था, इन स्पेन में ओरिजिनेट हुआ था इन्फ्लुएंज़ा, उसके कारण से जो काफ़ी लास्ट सेंचुरी में हमको करंट क्राइसिस की तरह से हम उसको कंपेयर कर सकते हैं। 2006 में एक स्टडी आई थी, उसने कहा था कि जो इस 1918 इन्फ्लुएंज़ा पेंडेमिक ओवर, मतलब 1918 में जो इन्फ्लुएंज़ा आया था, क्या वो महामारी ख़त्म हो चुकी है? तो इसका जो है लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट होता है। ये कैसे ख़त्म हुआ था? तो यूटेरो इन्फ्लुएंज़ा एक्सपोजर हुआ था पोस्ट 1940 में, जो कि यूएस पॉपुलेशन को बुरी तरीके से इन्होंने इस सिचुएशन ने अफेक्ट किया था। और कारण ये था कि जो भी मदर्स थी वो इन्फेक्टेड थी, उनके जो बेबी हुए वो 15% से लेस जो लोग थे वो ग्रेजुएट हो पाए थे हाई स्कूल से। मतलब इन्फेक्टेड बेबीज़ की अगर देखा जाए तो 5 to 9% ही वो अडल्ट हो पाए थे।
और ये सजेस्ट किया गया था, तो पब्लिक हेल्थ फेलियर का लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट हो सकता है। अगर सिमिलर वे में देखें तो लार्ज स्केल मलेरिया जो है वो हुआ था 1950s में इंडिया में, लगभग 2% ग्रेटर एनुअल इनकम अगर देखा जाए अडल्ट मैन का 30 इयर्स के लगभग। मतलब ऐसे ही जो मदर्स थी जो इन्फेक्टेड थे मलेरिया के और वो बेबी कैरी कर रहे थे, तो उस समय अगर बेबीज़ हुए तो उसके बाद में उन बेबीज़ में भी असर देखने को मिलता है कहीं ना कहीं, और ये कहीं ना कहीं मॉर्टेलिटी को या जीवन प्रत्याशा जो होती है उस पर इफ़ेक्ट करता है।